हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी सर्वनाम की आगे की क्लास शुरू है। कल हमने सर्वनाम के दो भेद पढ़े थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको पढ़ा दिया था, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज हम बाकी के बचे हुए चार और सर्वनाम को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में था जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का पता चले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध हमें ना हो या पता ना हो, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हमें किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता नहीं हो, किसी निश्चित वस्तु के बारे में पता नहीं हो, और या फिर किसी घटना का पता न हो। इस सर्वनाम के ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। एग्जाम्पल लेते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी इसमें पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, बस ये है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें पता नहीं दूध में क्या गिरा है, निश्चित पता नहीं है हमें। कोई उस ओर गया, कोई उस ओर गया, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने कूड़ा फेंका, ये भी हमें पता नहीं है कि किसने कूड़ा फेंका, किसी ने फेंका है, यानी यहाँ पर हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जिसमें सीधा सा है, हमें प्रश्न किया जाता है, जिसके विषय में कोई प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तुम्हारा क्या नाम है, क्या है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाजार से क्या लाए हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी आपसे पूछ रहा है कि आप बाजार से क्या लेकर आए हो। फोन पर कौन बोल रहा है, इस घर की चाबी किसके पास है, तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। थोड़ी सी विशेष बात का आपको ये ध्यान रखना है कि कौन जो सर्वनाम है उसका प्रयोग किसी प्राणी का चेतन जीवों के लिए, यानी सजीव जीवों के लिए, और क्या का प्रयोग वस्तु या अचेतना के लिए होता है, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो कौन का प्रयोग है वो प्राणियों के लिए, सजीवों के लिए होता है, और क्या का प्रयोग किसी वस्तु या निर्जीवों के लिए होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला सर्वनाम है अपना संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संबंध यानी आपस में कोई भी शब्दों का संबंध हो। डेफिनेशन देखते हैं। दो शब्दों के परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो शब्द हैं और उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध हो, तो वो शब्द
जिससे हमें उन संबंधों का पता चलता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सो, जैसा, जिसने, उसने आदि। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये दो शब्द हैं और इनमें आपस में संबंध प्रकट हो रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा और वैसा दो शब्दों में संबंध है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोले सो निहार। तो इस प्रकार से दो शब्दों में जो शब्द संबंध प्रकट करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निज शब्द है वो स्वयं के लिए होता है। तो जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए किया जाता है, कर्ता जो भी करता है वो अपने लिए जो शब्द कहता है या जो बात कहता है, वो निजवाचक सर्वनाम होती है। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि, ये निजवाचक सर्वनाम हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं, वे अपने आप लौट आएंगे। अपने आप यहाँ करता है वो स्वयं के लिए कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद चला जाएगा। वह स्वयं अपना काम कर लेगा। उसने अपने आप को धोखा दिया। यानी यहाँ पर करता है, उसमें उसी के लिए शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी सर्वनाम की क्लास पूरी हो चुकी है। जो PDF आपको भेजी गई है उसको आपको अच्छी तरह से नोटबुक में उतारना है और इन सर्वनामों को आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको कोई सर्वनाम समझ में नहीं आए तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। साथ में ही कल की क्लास में मैं आपको सर्वनाम से कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आपको करने हैं, और इन सर्वनामों को आपको याद भी करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी पूरी हो चुकी है।